बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में हम बात कर रहे थे एबॉर्शन के बारे में। आज का टॉपिक है थ्रेड एंड एबॉर्शन। तो थ्रेड एंड एबॉर्शन में विजाइनल ब्लीडिंग के साथ में कॉलिकी पेन मतलब कि वेबी पेन आता है। लोअर एब्डोमेन में मतलब कि लोअर एब्डोमेन में सबसे बहुत तेज़ी से पेन आएगा, उसके बाद में धीरे धीरे पेन कम होगा और उसके बाद में अचानक फिर से तेज़ पेन आएगा, मतलब कि वेवी लाइक पेन लोअर एब्डोमेन में आएगा। बैकेज पीठ में दर्द होगी। तो ये सारे जितने भी सिम्टम होते हैं ये 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेज को रिस्क जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब कि 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के रिस्क को इंक्रीज़ करने वाले सिम्टम जो होते हैं वो होते हैं विजाइनल ब्लीडिंग का देखा जाना, कोलिकी पेन लोअर एब्डोमेन में जो होता है, बैकेज मतलब पीठ में दर्द होता है। अब हम देखते हैं थ्रेड एंड एबॉर्शन की डिफिनेशन क्या होती है। दिस टाइप ऑफ एबॉर्शन है प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन है डिस्टॉर्टेड। इस प्रकार के एबॉर्शन में जो है एबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बट हैज़ नॉट अफेक्टेड द फीटस, लेकिन ये फीटस को इफेक्ट नहीं करता है। टू ए स्टेट फ्रॉम वेयर रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसी स्टेज में हो जाती है जहाँ पर रिकवरी नहीं हो पाती है, इज़ नोन एज थ्रेड एंड एबॉर्शन। इस तरीके के एबॉर्शन को थ्रेड एंड एबॉर्शन कहते हैं। मतलब कि इस टाइप का एबॉर्शन जिसमें एबॉर्शन की प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन फीटस को कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि फीटस को हार्म नहीं होता है, लेकिन ऐसी स्टेज हो जाती है जहाँ पर रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो थ्रेड एंड एबॉर्शन के केस में 75% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू चलती है, मतलब कि प्रेगनेंसी नॉर्मली चलती रहती है। अब हम देखते हैं थ्रेड एंड एबॉर्शन में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि साइन और सिम्टम क्या दिखते हैं जब थ्रेड एंड एबॉर्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विजाइनल ब्लीडिंग, मतलब विजाइनल ब्लीडिंग दिखती है यूजली स्कंटी, मतलब कि यूजली बहुत धीमे धीमे विजाइनल ब्लीडिंग होती है और ये ब्राइट रेड कलर की होती है। कुछ केसेस में ये हैवी भी होती है। दूसरा है कॉलिकी पेन लोअर एब्डोमेन में दिखाई पड़ता है, मतलब कि लोअर एब्डोमेन में वेवी पेन आता है। पहले अचानक बहुत तेज़ आएगा, उसके बाद में धीमे धीमे होगा और इसके बाद में फिर अचानक हो जाएगा, फिर धीमे होगा, फिर अचानक हो जाएगा। बैकेज मतलब कि पीठ में दर्द होगी। और जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द वोमेन इज स्टेबल, मतलब कि वोमेन का जो जनरल हेल्थ स्टेटस होगा वो स्टेबल होगा। और अगर फीटस एलाइव होगा, अगर फीटस जिंदा होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेगनेंसी कंटिन्यू नॉर्मली चलेगी, मतलब कि एबॉर्शन नहीं होगा, प्रेगनेंसी जो है नॉर्मली चलेगी। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस कराएंगे थ्रेड एंड एबॉर्शन में। तो रूटीन ब्लड एंड यूरिन इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, मतलब कि सीबीसी और यूरिन टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एस्टिमेशन ऑफ सीरम एचसीजी लेवल, सीरम एचसीजी लेवल को हम देखेंगे और सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल को हम एस्टिमेट करेंगे। सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल अगर 25 mg/ml से ज़्यादा होगा तो ये इंडिकेट करता है कि फीटस जो होगा वायबल होगा, मतलब कि फीटस जो है लिविंग होगा। अब हम देखते हैं अगर इंटरनल एग्जामिनेशन करवाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा। तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन के अकॉर्डिंग यूट्रस का साइज हमको देखने को मिलेगा और जो सर्विक्स ओस है, सर्वाइकल ओएस है, ये जनरली क्लोज होगा या तो फिर एबनॉर्मली ओपन या क्लोज होगा। मतलब कि जो सर्वाइकल ओस है ये जनरली तो क्लोज होगा लेकिन ये एबनॉर्मल भी दिखने को मिलता है, कभी क्लोज होगा या कभी ओपन होगा। और जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब कि अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करवाएंगे तो प्रेगनेंसी जो है वायबल मिलेगी, मतलब कि फीटस जो होगा लिविंग स्टेट में मिलेगा। अब हम देखते हैं पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं थ्रेड एंड एबॉर्शन में। तो मोस्ट ऑफ द केस में जो एबनॉर्मल और साइन और सिम्टम होते हैं ये कम हो जाते हैं और प्रेगनेंसी जो है नॉर्मली कंटिन्यू चलती रहती है। और अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू चलती रहे और पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन आते रहे तो जो थ्रेड एंड एबॉर्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनविटेबल एबॉर्शन में और कुछ केसेस में फीटस की डेथ भी हो जाती है, जिसे हम मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं थ्रेड एंड एबॉर्शन में मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हम वाइटल साइन लेंगे, जनरल हेल्थ स्टेटस को चेक करेंगे
और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि साइन और सिम्टम की क्या सीवियरिटी है, कितने सीवियर साइन और सिम्टम दिखने को मिल रहे हैं, ये असेस करेंगे। और जो वोमेन होगी वो साइकोलॉजिकली अपसेट होगी क्योंकि उसको अबनॉर्मल फीचर देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि विजाइनल ब्लीडिंग दिखने को मिल रहे हैं, कोलिक पेन दिखने को मिल रहा है, बैकेज मतलब कि पीठ में दर्द मिल रही है, जिससे कि वो साइकोलॉजिकली अपसेट दिखने को मिलेगी। तो उसके इस फीचर को, जो उसको साइन और सिम्टम हो रहे हैं, उसको रीअसेस करेंगे, मतलब कि उसको जो है ट्रीट करेंगे और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। और पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि जब तक कि कंप्लीट ब्लीडिंग रुक ना जाए तब तक कंप्लीट बेड रेस्ट करेंगे। और पेशेंट से बोलेंगे 3 to 4 वीक के लिए जो स्ट्रेनस एक्टिविटी है उसको अवॉइड करेंगे। और वोमेन और फैमिली मेम्बर को एडवाइस करेंगे कि जो पेरिनियल पैड हैं उनको प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि उसको एग्जामिन करने के बाद में ये हम एस्टिमेट करेंगे कि ब्लीडिंग का अमाउंट कितना है और वहाँ से अदर सिक्रीशन तो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि पीसेस ऑफ टिश्यू तो नहीं आ रहे हैं। और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से एनाल्जेसिक मतलब कि अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक और सीडेटिव ड्रग को हम प्रेस्क्राइब करेंगे। पेशेंट और फैमिली मेम्बर को फॉलो अप के लिए एडवाइस करेंगे। और थ्रेडेंड एबॉर्शन में अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो उस पेशेंट को हम हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा चांस होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज होने की कंडीशन हो सकती है, उसको प्री टर्म लेबर मतलब कि डिलीवरी से पहले उसको लेबर हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, मतलब कि बेबी का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।